आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कश्मीर घाटी में एक बार फिर बढ़ी टारगेट किलिंग की घटनाएं। मुफ्त वितरण योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। विधायक अभय पाटिल की पहल पर बांटे जाएंगे 75,000 जलेबी के पैकेट। विधायक अभय पाटिल द्वारा भारी बारिश से हुई नुकसान की समीक्षा। बिजगर्नी में मकान की दीवार गिरने से 5 लाख का नुकसान। तीसरा श्रावण शुक्रवार उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा महिला विद्यालय में व्याख्यान संपन्न। बाबा जलप्रपात बन रहा है पर्यटकों का आकर्षण। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले में मारे गए मजदूर का नाम मोहम्मद अमराज है और वो बिहार का रहने वाला है। मोहम्मद अमराज बिहार के मधेपुरा जिले के बेसत गांव के रहने वाले 19 साल के थे। बांदीपोरा के सोदनारा सुंबल में उन्हें अचानक आतंकियों ने गोली मार दी। ये घटना रात करीब 12 बजे हुई। अमराज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना ने कश्मीर घाटी में सनसनी मचा दी है। पुलिस ने आतंकियों की तलाश के लिए नाकेबंदी कर दी है। साथ ही बांदीपोरा में सुरक्षा गार्डों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मुफ्त वितरण योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। चुनावी दौर में राजनीतिक दल कुछ सामान मुफ्त में बांटते हैं और सत्ता में आने के बाद कुछ चीजें मुफ्त में देने का वादा भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को इस फ्री पॉलिसी को गंभीरता से लिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की राय व्यक्त की गई कि मुफ्त वितरण एक गंभीर मुद्दा है और ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन और सुनवाई कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष हुई। याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई कि राजनीतिक घोषणा पत्रों को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और राजनीतिक दलों को उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। यह गंभीर मसला है, इसलिए दोनों पक्षों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ये देखते हुए कि मुफ्त सुविधाएं और सामाजिक कल्याण योजनाएं दो अलग अलग चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था को धन की हानि और कल्याणकारी उपायों के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। विधायक अभय पाटिल की पहल पर बांटे जाएंगे 75,000 जलेबी के पैकेट। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर जगह तैयारी की गई है। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अभय पाटिल की पहल पर 75,000 जलेबी पैकेट वितरित करने का संकल्प लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण पिलनकर ने जानकारी दी। इस जलेबी वितरण कार्यक्रम के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान से 20 रसोइये आए हैं। इनसे घी में बेहतरीन किस्म की जलेबी तैयार की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ साथ हर घर मिठाई का संकल्प भी सफल होगा। उन्होंने कहा कि दिनांक 13 से वितरण की शुरुआत की जाएगी। विधायक अभय पाटिल द्वारा भारी बारिश से हुई नुकसान की समीक्षा।
बेलगाम शहर और आसपास के इलाकों में पिछले 8 दिनों में भारी बारिश हुई है। इसमें पुराने मकान भी ढह गए हैं। इससे नागरिकों को काफ़ी परेशानी हुई है। बेलगाम दक्षिण अभय पाटिल ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दक्षिणी मंडल के बड़गांव, भरतनगर, संभाजीनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नीता डोंगरे, शिवाजी पवार, रावंतबाई डोंगरे, रामा वारिंगडे, आनंद बिरजे, भीमा सेंटकर, मोहन जादव, महेश पाटिल से मुलाकात की। संभाजीनगर में घर में लगी आग का भी निरीक्षण किया गया। उनसे भी पूछताछ की गई और तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। प्रतिनिधि रवि करलिंगनवर, तहसीलदार बिहार कुलकर्णी मौजूद थे। उनके पास अभय पाटिल ने सुझाव दिया। बिजगरनी में मकान की दीवार गिरने से 5 लाख का नुकसान। बेलगाव तालुका के बिजगरनी में नारायण वामन भास्कल के घर की दीवार भारी बारिश के कारण गिर गई। इससे 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें प्राथमिक सामग्री और अनाज को भी नुकसान पहुंचा है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम समिति के सदस्य वसंत अष्टेकर ने दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिजगरनी के ब्रह्मलिंग गली के नारायण वामन भास्कल उनके घर की दीवार गिरने से काफी नुकसान हुआ है। बाकी मकान भी ढहने की स्थिति में है। नारायण वामन भास्कल की आर्थिक स्थिति विकट है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आज दोपहर करीब 1:30 बजे उनके घर की दीवार गिर गई। इस समय घर के लोग घर में ही व्यस्त थे। यह आपदा टल गई क्योंकि दीवार बगल की जगह में गिर गई। जैसे उन्हें पता चला कि बारिश के कारण घर की दीवार गिर गई है, ग्राम सेवक और तलाटी ने घर का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। तीसरा श्रावण शुक्रवार उत्साह के साथ मनाया गया। श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर आने वाली तीसरी श्रावण शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घर घर जाकर श्री लक्ष्मी पूजन एवं सत्यनारायण महापूजा का आयोजन किया गया। इस त्योहार के मौके पर बाजार में भारी भीड़ रही। पूजा के लिए आवश्यक फल फूल का व्यवसाय फल फूल रहा था। श्री लक्ष्मी देवस्थान में शहर के कई स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों की ओर से देवी को विशेष रूप से सजाया गया था। इसे देखने के लिए महिलाएं सबसे आगे रही, इसलिए मंदिरों के प्रांगण भक्तों से भरे रहे। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा महिला विद्यालय में व्याख्यान संपन्न। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी तो हमें आज़ादी मिली। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हम में से हर का कर्तव्य है। इस तरह के विचार हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारी उज्ज्वला गावड़े ने व्यक्त किए। उसके बाद इस संबंध में स्कूल प्रशासन को बयान दिया गया। इस अवसर पर महिला विद्यालय के प्रधानाध्यापक VN पाटिल और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। साथ ही हिंदू जनजागृति समिति श्रीमती चैताली यादव मौजूद थी। कार्यक्रम से 300 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। बाबा जलप्रपात बन रहा है पर्यटकों का आकर्षण। चंदगढ़ तालुका में कई स्थान मानसून पर्यटन के मामले में बेलगाम वासियों के लिए सुविधाजनक है। बेलगाम और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पर्यटक अंबोली जलप्रपात देखने जाते हैं। अब अंबोली के पास बाबा जलप्रपात भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 5 झरने हैं जो पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को खींचा जा रहा है। बेलगाम से लगभग 40 किलोमीटर ये सुदूर पर्यटन स्थल वर्तमान में अपनी प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ छुट्टियों पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। हालांकि उचित सावधानियों के साथ पर्यटन का आनंद लेने का आग्रह किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए
3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले महीने हुई भारी बारिश से माविनकट्टी गांव में कई घर गिर गए हैं। उन्हें किसी भी तरह से मुआवजा नहीं दिया गया है, तो अब कुछ ग्रामीणों के बेघर होने का समय आ गया है। इसका संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्रामीणों को तत्काल मकान दिया जाए। इस मांग का एक बयान प्रशासन को सौंपा गया है। माविनकट्टी गांव में मकान ढहने के बाद गांव के एक मठ में कुछ ग्रामीण रह रहे हैं। वहां से स्कूली बच्चे छात्र स्कूल जा रहे हैं। हालांकि सरकारी तंत्र इस प्रकार की ओर ध्यान नहीं देता है, इससे संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि हमें इससे मुक्त कराया जाए। कल्लोली ग्रामीणों का प्रशासन को बयान। गोकाक तालुका के कल्लोली गांव में एक स्कूल भवन के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने पहले कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए कल्लोली के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को बयान दिया। साथ ही ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस संबंध में ध्यान दे और गाँव के छात्रों के लिए एक स्कूल का निर्माण करे। अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा गया कि प्रशासन से चर्चा करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कड़ोली जिला पंचायत क्षेत्र के गांवों में तिरंगा पदयात्रा। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं यमकनमरनी विधायक सतीश जारकीहोली के नेतृत्व में 75वीं अमृत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कड़ोली जिला पंचायत क्षेत्र के गांवों में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कड़ोली जिला पंचायत क्षेत्र के देवगिरी गांव के गांधी घर में पूर्व सैनिकों द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर की पूजन कर जुलूस की शुरुआत की गई। पूरे गांव में तिरंगे के साथ जुलूस निकाला गया। इसके बाद कड़ोली से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा कर पदयात्रा शुरू की गई। कहा गया कि यमकनमरनी निर्वाचन क्षेत्र की 7 जिला पंचायतों में 13 अगस्त तक दैनिक पदयात्रा होगी। इस अवसर पर महिलाओं और युवाओं ने भी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर पदयात्रा में भाग लिया। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कामले, पूर्व जिला पंचायत सिंधु सुनगार, केपीसीसी सदस्य मालगौड़ा पाटिल, दुर्देश्वर मठ के भगवान और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान के लिए एडवोकेट मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल की एक पहल। भाजपा पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल ने एक व्यापक अभियान चलाया है। उन्होंने अधिवक्ता वर्ग को मुफ्त झंडे बांटे। उनकी इस पहल का स्वागत किया गया है। उन्होंने झंडा वितरण के मौके पर अपनी गतिविधियों की जानकारी दी। हमारे देशभक्ति दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा पहल का आह्वान किया है। ये वर्ष भारतीय स्वतंत्रता का वर्ष है, इसलिए उन्होंने इस पहल को सफल बनाने की अपील की। वकील संघ के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और राष्ट्रीय ध्वज का स्वीकार किया। लायंस क्लब शाहपुर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। शाहपुर के लायंस क्लब के नए पदाधिकारियों का शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर क्लब के पूर्व गवर्नर श्रीकांत शानबाग ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अमर अकनोजी ने क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। सचिव के रूप में राजेश देसुरकर, कोषाध्यक्ष के रूप में महादेव हिरोबा, पहले उपाध्यक्ष के रूप में श्रीहरि पाइस, दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में विलास सांगावकर, संयुक्त सचिव के रूप में नीतीश तोशनीवाल, क्लब प्रशासक के रूप में संजीव अध्यापक और समन्वयक के रूप में प्रशांत सावंत उपस्थित थे। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मराठा सेवा संघ की युवा बैठक को अच्छी प्रतिक्रिया। मराठा सेवा संघ की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार 9 तारीख को मराठा युवा महिला उद्यमियों की बैठक हुई। श्री तुकाराम महाराज सामाजिक सांस्कृतिक भवन ओरिएंटल स्कूल में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन दिया गया। युवा उद्यमी विठ्ठल कोटेकर ने उद्योजकता विषय पर मार्गदर्शन किया। मराठा समाज सुधार बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले, युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, उद्यमी राजेंद्र मुदकेकर, पूर्व पार्षद नेताजी जाधव, संजय मोरे, आर्यम चौगले आदि मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन, जिजाऊ मूर्ति पूजा और शिव पूजा की गई। गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष किरण धामनेकर ने परिचय दिया। शाहपुर ज्ञानेश्वरी पारायण का मुहूर्त उत्साह में संपन्न।
श्री ज्ञानेश्वरी माउली सेवा मंडल शाहपुर द्वारा सोमवार 15 से रविवार 21 अगस्त तक श्री ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह का आयोजन किया गया है। खासबाग स्थित जयशंकर भवन के सामने पारायण समारोह का मुहूर्त मेढ़ किया गया। मुहूर्त मेढ़ को नगर सेवक रविराज सांब्रेकर, जयवंत जाधव, रवि सालुंखे और मराठा सांस्कृतिक भवन के अध्यक्ष शंकर बबली ने लगाया। पारायण मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मण बन्नार ने पूजा की। मराठा बैंक के निर्देशक शेखर हंडे ने शंकर राठौड़ द्वारा विठ्ठल प्रतिमा की पूजा की। दीप प्रज्वलन कुश नार्वेकर, लव नार्वेकर, बालकृष्ण नार्वेकर ने किया। सोमवार 15 तारीख को सुबह 7 बजे ज्ञानेश्वरी पारायण शुरू होगा। श्रद्धालुओं से इसका लाभ लेने की अपील की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।